बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज टिक टाक के ऊपर एक डिबेट हुई है और डिबेट का मौजू था मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर एक इल्हाम नाज़ल हुआ था। ये तज़किरा के सफ़ा नंबर 260, ये ओल्ड एडिशन है 260 और ये बनता है 1898 जनवरी 1898 का ये इल्हाम है मिर्ज़ा कादियानी का। मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। और जो न्यू एडिशन है उसका सफ़ा नंबर 281 बनता है। तो इस मौजू के ऊपर डिबेट हुई और जनाब कादियानी मुरब्बी आए और बड़ी तबलीग की है जनाब कादियानी मुरब्बियों ने। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कादियानी किस तरीके से तबलीग करती हैं और ज़मीन के किनारों तक मिर्ज़ा कादियानी की तबलीग को किस तरीके से पहुंचाते हैं। ये आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मज़ीद इसके ऊपर कलाम मैं क्या करूं, वो कलाम आपने करना है, ठीक है जी, और नतीजा आपने खुद निकालना है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे YouTube के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। इसी तरीके से व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है मुफ्ती मुबशर शाह ऑफिशियल, उसको भी लाजमी ज्वाइन करिए क्योंकि उसके अंदर हम नई नई मालूमात देते रहते हैं। तो हमारा चैनल भी है व्हाट्सएप के ऊपर, उसको भी ज्वाइन करें। तो फेसबुक के ऊपर भी हमारा ऑफिशियल पेज है, उसको भी ज्वाइन करें, लाइक करें। तो सोशल मीडिया की ये जितने भी सोर्सेज हैं इनके साथ साथ रहा करें और हमारे साथ साथ रहा करें। ये आपका एक तामुन होता है जनाब हमारे ख़त्म नबूवत के कामों के अंदर। तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर मेरे हजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते शफ़क़त होता है। तो आप अगर ख़त्म नबूवत के ये काम करेंगे कदम में दर में सुखने, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे हजूर अलैहिस्सलाम आपसे बहुत खुश होंगे और आपके ऊपर नज़र करम फरमाएंगे। सबसे अजीम काम जो दुनिया के अंदर कोई है तो वो यही ख़त्म नबूवत का काम है। इन झूठे और कज़्ज़ाबों को जिन्होंने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना और इन लोगों को बेनकाब करना ये बड़ा अजीम काम है जी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप वीडियो देखिए। तबलीग शुरू हो गई है जी। लो जी, तबलीग का टाइम शुरू हो गया है, तबलीग शुरू हो गई है। तबलीग नीचे कादियानी मुरब्बी साहब कह रहे हैं ज़ोर लगाओ तबलीग करो, ज़ोर लगाओ तबलीग करो भाई। अच्छा, कादियानियों को ना कब्र के अंदर सवाल होगा तबलीग की थी कि नहीं, चंदा दिया था कि नहीं, तबलीग की थी कि नहीं और चंदा दिया था कि नहीं। है कोई कादियानी जनाब जो आके तबलीग करे और चंदा भी दे? दोनों चीज़ें, चंदा भी देनी है और तबलीग भी करनी है और कब्र के दोनों सवालों के ऊपर अमल करना है। अगर कब्र के इन दो सवालों पर अमल ना किया तो लित्र बड़े पैने ने दुनिया दे विच साडे कोलों खांदे हो पे ते कब्र च जाके फरिश्तियां कोलों खाने ने। ते तबलीग कर लो ते चंदा दे दियो, जल्दी जल्दी तबलीग कर लो भाई, चंदा दे दो भाई। कादियानियों मुरब्बियों दौड़ते आओ, नसदे आओ, कर लो तबलीग। दुनिया और आखरत में
फलाह और कामरानी का एक ही तरीका है, चंदा देनी पड़ेगी, तबलीग करनी पड़ेगी। अगर चंदा ना दी तो फिर भी लितर पड़ेंगे, अगर तबलीग ना की तो फिर भी लितर पड़ेंगे। ये दोनों काम लाजमी है। काल पाओ भाई, काल पाओ कादियानियों, रल के पवो भाई, रल के पवो भाई, तबलीग करो भाई। अच्छा जी, ये जो किताब है मिर्ज़ा कादियानी इन हीरा मंडी, तबलीग कोई हम भी कर लें थोड़ी सी तबलीग। मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर वही नाज़िल हुई थी ना, मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा, दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा। कादियानियों, तुमसे तबलीग नहीं हो रही, जो कि मुफ्ती मुबशर ये काम कर रहे हैं, देख लो। तुमसे तबलीग कोई नहीं हो रही, मुफ्ती मुबशर तुम्हारी तबलीग कर रहा है, दुनिया के किनारों तक पहुँचा रहा है हजरत जी की तबलीग को। लो जी, हजरत जी की तबलीग दुनिया के किनारों तक पहुँच गई है। ये किताब नवी नवी आई है, ताज़ा ताज़ा आई है, और आते ही ये किताब ख़त्म भी हो गई है। 1000 किताब हमने छपवाई थी और इसको हमने तकसीम कर दी है, और मुल्क के तूलो अर्ज़ में इसको हमने पहुँचा दी है। कल रहे हैं एक जनाब, जी जनाब, तो तबलीग करनी है भाई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, जी जनाब। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बेहतरीन जनाब। मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ हाजिर हुआ हूँ, आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब। जी जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये किताब आपने मंगवाई जज़ाकुमुल्लाह है? खैर जी, मैंने तो अभी ये किताब देखी है और मैं इसीलिए आया हूँ कि ये कहाँ से मिलेगी। ओए होए, किधर रहती हैं आप? मैं मुफ्ती साहब जेलम में रहता हूँ, जेलम। बल्ले बल्ले। छोटे मिर्जे को सही हमने यहाँ पे ना सही नथ डाल गई है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तबलीग का सबसे पहला मरकज़ जेलम में बना था, पता है आपको? नहीं मुफ्ती साहब, मुझे तो ये नहीं पता। ओए आप माशाल्लाह इल्म वाले बंदे हैं। नहीं नहीं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। मिर्ज़ा जी। गुलाम कादियानी की जो तबलीग जब इसने शुरू की थी, उसका सबसे पहला मरकज़ या सबसे पहला मुरीद जेलम का था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मजाक नहीं कर रहा, अच्छा मुफ्ती साहब, मेरी जो पैदाइश है ना वो है चिन्योट की। अच्छा। तो इनका चिन्योट के करीब ही इनका सारा गंद खाना है ना। हाँ। तो हम जब बचपन में थे ना, हम रोज़ाना वहाँ जाते थे पेशाब करने के लिए। जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो स्कूल से हम, वो फिर बचपन होता है, तो स्कूल से अक्सर हम छुट्टी मारते थे और हम जाते थे कि चले वहाँ पे ज़रा ना पेशाब कराएं। तो मैं तो बचपन से इनको देख रहा हूँ, और यकीन करें वहाँ से जब गुजरते हैं ना रबवे के पास से, इन्होंने अभी नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने से चीज़ें तो चेंज नहीं ना होती, इन्होंने अभी नाम चेंज करके चिनाब नगर कर दिया। तो वहाँ से गुजरने पे एक अजीब सी स्मेल आती है, वही स्मेल जो यहूदियों से और किसी और से, आप इसको खुशबू कहें, खुशबू। आप ना असल में हजरत मसीह मऊद साहब की तौहीन कर रहे हैं, मौलवी साहब तौहीन कर रहे हैं, तौहीन नहीं करना। अच्छा जी, अच्छा। तौहीन नहीं करनी, खुशबुएं आ रही, खुशबुओं के भपके उठ रहे थे, ये कहते आप। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो फिर जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मुझे प्लीज़ ये बता दें ये किताब कहाँ से मिलेगी, ताकि हम भी ना जब किसी के पास जाएं तो हमारे पास भी एक अच्छी किताब, रोनी किताब मौजूद हो ना। बिल्कुल ठीक।
اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی. ایک تو میری اسی آئی ڈی کی بایو کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہے, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. میں بول کے بھی بتا دیتا ہوں, کوئی دوست نیچے لکھ دے میرا واٹس ایپ نمبر. یہ ہمارے دوست, آپ کا نام ٹھیک ہے. کیا ہے؟ میرا نام محمد علی. محمد علی بھائی کو نہیں پتا, اور 0324 744 8814 عاجز کا واٹس ایپ نمبر ہے. کوئی دوست نیچے لکھ دے, میری بایو کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یہ عبید رضا بھائی کا میسج آ گیا ہے, انہوں نے میرا واٹس ایپ نمبر لکھ, اس کی تصویر لے لیں آپ, جلدی جلدی کر لو, جلدی کر لو. میں نے کاپی کر لیا جی. بلے بلے بلے, ہوں تو تبلیغ پہنچ جائے گی, حضرت جی کی تبلیغ پہنچ جائے گی. جزاک اللہ. اچھا یہ ہے کہ یہ کتاب جب آپ کو مل جائے تو پھر اس کو کیا کریں گے آپ؟ میں ان کی نا مختلف جگہوں پہ براڈس پہ جاتا رہتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں میں وہاں بھی جا کے نا یہ ان کی کتاب تھوڑی روحانیت پھیلاؤں گا انشاءاللہ. بلے, روحانیت نہیں, تبلیغ انشاءاللہ. کیونکہ وہ حضرت جی کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی نا, میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو یہ کام نہ اگر آپ نے کیا تو پھر حضرت جی کی توہین ہو جائے گی. انشاءاللہ کریں گے. تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں. کے اندر حضرت جی کے روحانی مجرے, روحانی طوائفوں کو جفیاں اور روحانیت حضرت جی نے جو بکھیری ہے اس کے سارے نمونے آپ کو اس کے اندر ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جب جانا ہے ان کی براڈوں کے اوپر, قادیانیوں کی براڈوں کے اوپر, وہاں روحانی مجرا شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے جی حضرت جی. یہ پٹاری انج کر کے مفتی صاحب, ایک منٹ سنو تو صحیح, انج پٹاری کھول لینی ہے تے پڑھ کے نہ سنائی جانا ہے. تے اے ویکھو, میں کہہ رہا ہے ویکھیو جی, گل سمجھ آئی؟ بالکل صحیح. یہ میرے خیال میں آپ نے روحانی خزائن کی اچھے طریقے سے تشریح کر دی. روحانی تبلیغ جی, روحانیت. بالکل ٹھیک ہے. وہ اصل میں قادیانیوں سے اب جب موضوع چھیڑیں گے نا, لگ پتہ جائے گا. وہ کہیں گے کہ یہ روحانی باتیں ہیں مولوی جی, روحانی باتیں ہیں. یہ جو ہیرا منڈی تھی, یہ روحانی کوئی ہیرا منڈی تھی. وہاں حضرت جی وہ کوئی طوائفوں کو اور رنڈیوں کو اور خسریوں کو تبلیغ کرنے گئے تھے, تبلیغ کرنے. وہاں ہیرا منڈی میں جو جاتے تھے نا حضرت جی, وہاں مجرا دے رہے جاتے, وہ روحانی مجرا ہوتا تھا. وہ آگے سے قادیانی آپ کو یہ جواب دے, سمجھے کہ میں نے کچھ آگے سے آپ نے کیا کہنا ہے. نہیں آگے بھی تو سنو. ہاں آگے ایسے آپ نے کیا کہنا ہے؟ جی ہیلو, آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ. کیا کہنا ہے آپ؟ اور ساتھ ہی کہنا ہے جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں بڑے لہر دے وچ آ کے کہنا سبحان اللہ. بالکل جزاک اللہ. کیونکہ قادیانی اکثر یہ کہتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. میں کچھ عرصہ پہلے نا ان کی ایک براڈ پہ گیا, ان کا مربی ہے, ایک مربی ملک. واہ, ٹھیک ہے. اور وہ ماشاءاللہ طلت ملک. ہاں جی. جی اس نے تو خود اب نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے جماعت الگ بنا لی ہے. میں نے طلت ملک کی براڈ پہ یعنی قادیانیوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اب ایک نئی جماعت اس نے اعلان کیا ہے, اللہ والی جماعت. اچھا. ہاں اس نے باقاعدہ آفیشلی اعلان کر دیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اب چندہ کونی دینی ہے اپنی. اس کی نا وہ بچیوں کی, اس کی کڑیوں کے بیاہ نہیں ہو رہے تھے, تو اس نے کہا کہ یہ مرزا مسرور میری کڑیوں کے بیاہ ہی نہیں کروا رہا, تو میں نے اب جماعت چھوڑ کے تو اب نئی جماعت بناؤں گا, تو وہاں سے اپنی کڑیوں کے رشتے تلاش کروں گا. اس نے آفیشلی اعلان. اچھا مفتی صاحب اب اس اعلان پہ ہم نے استغفر اللہ کہنا ہے یا ماشاء اللہ کہنا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ کہنا. نہیں یہ تو پھر صحیح ہے. دیکھیں آپ دیکھیں روحانی محفل میں ہیں, روحانی محفل میں جب ہوں گے تو پھر جزاک اللہ اور سبحان اللہ تو بنتی ہے. کیا خیال؟
बिल्कुल मैं अगर मुफ्ती और साहब, वैसे भी वो मैं अगर बात आपने कर रहा था। जज़ाक अल्लाह और सुबहान अल्लाह ना कही तो फिर जी, जी। अज़ाब नाज़िल होगा आपके ऊपर, फिर मौलवी साहब अज़ाब नाज़िल होगा, ठीक है ना जी। जी जी ठीक। हाँ, अगर आप चाहते मैं हैं कि आपको आपके बता रहा ऊपर था कि अज़ाब नाज़िल मैं ना हो तो इन रूहानी बातों के ऊपर जज़ाक अल्लाह और सुबहान अल्लाह ज़रूर कहें, छल लानी चाहिए, जी, जी। सुबहान अल्लाह जज़ाक, ठीक है। सुबहान अल्लाह सुबहान अच्छा अल्लाह। मैं आपका भी आपको बता जज़ाक रहा अल्लाह और था सुबहान मुफ्ती अल्लाह साहब, नीचे कलर बड़े आ जज़ाक, गए हैं जी। एक मिनट, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा था करें जी करें, कि मैं ना लाजमी करें। उनकी उनकी ब्रॉड पे बैठा था तो वो ना तबलीग कर रहे थे, यानी कि मिर्ज़ा साहब की असरार, सुन्नत अदा ये कर रहे असरार थे। साहब कादियानी मुरब्बी साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि दल्ला और हरामी, ये असल में वो आपको पता है किसको कह रहे हैं? ये वो मिर्ज़ा साहब की सिफात है ना, हाँ मिर्जा साहब, ये मिर्जा साहब, मिर्ज़ा साहब के। मिर्जा साहब, ये मिर्जा साहब की रूहानी बात है ये असल में मेरी जो किताब आई थी मिर्जा कादियानी चूड़ा, उसके अंदर भी ये पूरा रिसाला लगा हुआ है। हाँ हाँ जी जी, ये मेरे जज़ाकल्लाह, रिसालों के नाम है, माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह किताबों के नाम माशाल्लाह पढ़ पढ़ के आपको सुना रहे हैं ये कादियानी मुरब्बी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी जी, ये तबलीग अच्छा, तबलीग। तो मैं उधर बैठा था तो ये ना इनके मुरब्बी साहब सुन्नत अदा कर रहे थे मिर्ज़ा साहब की। अल्लाह एक अल्लाह, खुसरा, एक खुसरा था और वो बड़े जनाब अच्छे तरीके से तबलीग कर रहा था, वहाँ पे डांस कर रहा था, ओहो, अच्छा मुझे खुसरे से मुजरा याद कर आ रहा गया, था। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आपको पता है कौन सा यूट्यूब चैनल है? जी मुफ्ती साहब वो भी बता दें, दूसरे लोगों को भी पता चल जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही कख हम वहाँ नहीं भी है। पहुँचे। जी जी लगता बता ਤੁਸੀਂ दें ਤੁਸੀਂ ਨਾ फैज नहीं लेना चाहते, ਤੁਸੀਂ नहीं। मुफ्ती। अच्छा, चैनल का नाम है ख़त्म नबूत टाइम्स, यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूत टाइम्स, मेरी इसी बायो के अंदर उसका लिंक मौजूद है, उस चैनल पर आपने जाना है। अभी थोड़ी देर पहले, ये जी, जी। 36 मिनट पहले जी, एक जी। वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल है मिर्ज़ा कादियानी का खुसरों का डांस देखना, जी जी बिल्कुल है कि नहीं? उसके अंदर हमने बिल्कुल दलाइल बिल्कुल। दिए हैं कि मिर्ज़ा कादियानी खुसरों के डांस देखा करता था। तो वो खुसरों से आप मुझे याद आ गया कि हज़रत जी का खुसरों के साथ बड़ा लेन देन था, और बल्कि जमात जब इन्होंने बनाई थी ना, जमात अहमदिया, तो इब्तदा में खुसरों को अपना मुरीद किया था इन्होंने, तो बड़े खुसरे इनके मुरीद हुए थे। मुफ्ती साहब ये ज़रा अगर आप इजाज़त दें मैं प्ले करूं, ये क्या ये है? देखें ज़रा ब्रॉड किसकी है। नहीं, कुछ प्ले छले नहीं करना, नहीं 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 नो, इतनी जी जी बंद कर ये दे मलक कैमरा। साहब, और नहीं कैमरा ये बंद कर मलक दो। साहब की ब्रॉड है। और जी नहीं जी मैं किसी कर की रहा हूं, ब्रांड मैं ना कर शेयर करो, नहीं करी दी वो की कर तू तो तबलीग खोल ये करा बंद कर मेरी दिया। मेरी ब्रांड के ऊपर इन चीज़ों को अलाउ नहीं मैं करता, किसी की जी ब्रांड का जी जी कोई जिक्र नहीं, यहाँ पे सिर्फ सही है। हमारी बात होनी है या हजरत मिर्जा साहब की बात, और कोई गल नहीं बिल्कुल, कोई। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि मैं इनकी ब्रॉड पे गया, ये तबलीग कर रहे थे इस अच्छा। तरीके से, तो मैंने नीचे लिख दिया, मैंने कहा जी ये मिर्ज़ा साहब की सुन्नत अदा हो रही है, हाँ, तो भाई साहब ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। ओहो, अच्छा ये एक कादियानी मुरब्बी साहब कह रहे हैं कि ये अदनान अदनान अदना 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 खादम अदना खादिम खादम साहब कह रहे हैं मुफ्ती साहब ज़रा भूख के दिखाएं। बल्ले बल्ले भाई बल्ले बल्ले भाई बल्ले, ये ना मैनू ना ऐसा भोंका भंकी तो याद आया है, ज़रा एक मिनट, ज़रा मैं पटारी खोलना, ज़रा ए पटारी ज़रा खोल लैन दिया जे। बल्ले भाई बल्ले, ये मेरी किताब है मिर्ज़ा कादियानी चूड़ा, इसके अंदर वो जो भोंक के दिखाया है ना हज़रत मिर्ज़ा मसीह मऊद साहब ने,
یہ سارا اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جزاک اللہ بھی سبحان کہتے ہیں، اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ مرزا صاحب کہا کرتے تھے او 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 او، یہ مرزا صاحب کہا کرتے تھے آپ کے سبحان مرزا اللہ صاحب۔ ماشاء اللہ مرزا صاحب اپنے جزاک آپ کو اللہ کہتے تھے جزاک اللہ کہ میں کتی دا بچہ ہیں، اور مرزا صاحب کہا کرتے تھے میں دنیا کا سب سے بڑا کتا ہوں۔ ہاں دلیل ادھر موجود ہے۔ ہوں تو میں تھوڑی کتیا کتی کرا مفتی صاحبوں کے دکھائیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھو اصل کتابوں کے سکین، ملفوظات حضرت مسیح موعود جلد نہم ہے، صفحہ 23 صفحہ 24 تے اوتھے ویکھ لیا جی حضرت مسیح موسیٰ کنج پونک دینے پہ، دیکھو جا کے مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 519 ویکھو ذرا مرزا جی دیا پونکنیاں ویکھیا جے، اور روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 434 آسمانی فیصلہ، آسمانی اے اصل کتاب دا سکین۔ اے مرزا قادیانی کہتا ہے، فارسی میں کہتا ہے غر سگے نفس دنیرا پروریم از سگانے کوچے ہا ہم کم تریم۔ اس کا ترجمہ بھی یہ اوپری لائن میں لکھا ہوا ہے، اوپر کی لائن میں وہ کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا کتا ہوں جو سب سے بہترین بھونکتا ہوں۔ کتیا کتی ہوئی جے کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یار علی بھائی نیچے ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت ٹائم لیا آپ کا، بہت ٹائم لیا، جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا جی اگلے کالر کو میں اٹھانے لگا ہوں۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، تبلیغ کر لو بھائی قادیانیوں، جلدی جلدی آ جاؤ تے تبلیغ کر کے رکھو۔ اسرار صاحب تشریف لا رہے ہیں جی۔ اسرار صاحب مربی صاحب کیا حال ہے؟ بڑے دنوں بعد تشریف لائے آپ سناؤ۔ بہترین۔ اچھا یہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا مرزا جی کا ہیرا منڈی، ہیرا منڈی میں مرزا، اچھا طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب صحیح ہو جائے گی ابھی، میں طبیعت خراب ہے آپ کی، طبیعت صحیح کرتا ہوں آپ کی، بات بتا دو صرف، دوائی بھی دوں گا، مجھے ایک بات بتا دو ابھی دم کہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ کس کو مسلم کہنا اور کس کو غیر مسلم کہنا؟ کیا لینے جاتے تھے ہیرا منڈی میں مرزا جی، کیا لینے جاتے تھے؟ آپ سے سوال ہے میرا، میں بات بتاؤں ایک آپ کو، بتائیں۔ جب ایک بندہ خود کو مسلمان کہتا ہے تو آپ کو کیا غیر مسلم کے خلاف غلط بیانی کرے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آئین اور قانون کے مطابق، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کہاں لکھا کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں اس کی جماعت کو؟ کافر کا ہے کوئی؟ مرزا صاحب کو کافر کا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہیرا منڈی میں یہ مسلمان صاحب کیا لینے جاتے تھے؟ یہ مسلمان ہے نا آپ کے نزدیک مرزا قادیانی، تو مرزا قادیانی یہ جو مسلمان تھا یہ ہیرا منڈی میں کیا لینے جاتا تھا؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں، آپ لے گئے جی، نہیں آپ وہی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ غلط بیانی نہیں جاتے تھے مرزا صاحب، نہیں جاتے تھے، یہ مسلمان نہیں جاتا تھا ہیرا منڈی، کرتے ہیں انکار آپ؟ یار یہ آپ کتنی دیر سے اس طرح کا چورن بیچ رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں آپ، انکار کر رہے ہیں، کریں انکار۔ ہاں تو کرتے ہیں ہم، کیا آپ بکواس کر رہے ہیں؟ اس بات سے ہم انکار کرتے ہیں۔ کیا انکار کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہیرا منڈی نہیں جاتا تھا؟ یار وہ میں پھر آپ کو غلط بات کروں گا تو پھر آپ کو لگے گا بتائیں نا آپ، ہاں یا نہ تو کریے کہ نہیں جاتا تھا۔ وہ شاید آپ کی بہن کے پاس جاتا ہو۔ چلو ٹھیک ہے، میری بہن کے پاس جاتا تھا کہ نہیں؟ اب نکل گئے آپ، نکل گئے ہیں، یہ ہے طریقہ؟ مطلب یہ کہ میری بہن ہو یا تمہاری بہن ہو تو وہ مرزا قادیانی کی تو غیر محرم ہی لگی نا، تو وہ مطلب مرزا قادیانی غیر محرم عورتوں کے پاس ہیرا منڈی میں جاتا تھا، وہ کسی کی تو بہن بیٹی تھی نا، اور لکھی طوائف جس کے کوٹھے پہ مرزا قادیانی جاتا تھا، تو اب دوڑ گئے ہو؟ دوڑے کیوں؟
अच्छा जी, अगले कॉलर को उठाते हैं जी। एक मुरब्बी साहब तो आए, तबलीग करके दौड़ भी गए। सईद साहब को मैं उठा रहा हूँ। सईद साहब तशरीफ ला रहे हैं, टुर गए हैं, आके टुर भी गए हैं सईद साहब। अच्छा जी, अगले कॉलर को उठाते हैं जी। बाबे बाप साहब आ रहे हैं जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मंजी ठोक के रखी हुई है कादियानियों की, ठीक ही है, ठोक के नहीं रखे। नहीं, रूहानियत भाई, रूहानी तबलीग। हाँ। ऐसे गलत लफ्ज़ अच्छा ना बोलो। मंजी अच्छा नहीं मुफ्ती ठोकी, साहब, ये बात बताएं तबलीग हो कि रही। अच्छी अच्छी बात है। हाँ। आपको अच्छी पता अच्छी है कि बातें करे, अच्छी अच्छी बातें। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि आपको पता है कि मेरा अपना चैनल होता है, मैं उस पर ये जितने ग्रोह हैं, बातल ग्रोह, इनको बेनकाब कर रहा हूँ। तो आप जैसे जो है टिकटॉक पर दीगर जो है उलमाए अहले सुन्नत, मैं उनको भी ले रहा हूँ। तो कल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने इस्तिखारा के मुतल्लिक प्रोग्राम किया था। आपको पता है कि ये लोगों को अक्सर ये कहते हैं कि जी जाएं जी, आप मिर्ज़ा साहब के बारे में इस्तिखारा कर लें जी, गौर शाही साहब के बारे में इस्तिखारा कर लें जी। और लोग बेचारे जो है इल्म ना होने की बुनियाद पर जो है वो इस्तिखारा करके जब वो आ जाता है तो वो बेवकूफ़ इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसके ज़हन में हमने कल एक प्रोग्राम किया था। तो आपके तरफ से हमारे पास 2 मेहमान थे, हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी हमारे साथ। मैं चाहता हूँ कि क्या आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं? नहीं क्या जी, आपकी नहीं, मैं किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होता। मेरा अपने प्रोग्राम खत्म नहीं होता तो किसी के प्रोग्राम में कैसे शामिल हो जाऊं जी। मेरे अपने प्रोग्राम बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम है। आप पहले तो आपको याद अपना है ना, मेरे पास प्रोग्राम आते खत्म रहे, होगा तो आपको मैं याद है आपके ना? प्रोग्राम में शिरकत करूँ। नहीं, आपको याद है आप मेरे प्रोग्राम में आते रहे, आपको याद नहीं होगा। नहीं, मैं तो कभी किसी प्रोग्राम में शरीक ही नहीं हुआ जनाब। क्या ना इस तरह करते ना हैं? करे ना, जरा मेरी आईडी को जरा मैंने देखिए ना, आज फिर आप दोबारा पहली देखें। दफा ही शायद देखा है। नहीं तो नहीं, एवं आपने ना पहली मैनू दफा नहीं अपने देखा। प्रोग्राम च ना शामिल करो तुसी धक्के नाल ही। नहीं सर, इस तरह ना करे। आप आते रहे, मेरे पास बैठते रहे, मेरे टिकटॉक नहीं पर हुण तुसीं मैं अपनी बैठता नप हूँ। के रखनी हो, तुहाडी अपनी मर्जी है। हाँ जी हाँ जी। वैसे मैंने तो कह दिया कि मैं किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करता। और हाँ जी, अच्छा नहीं, वो तो अफजल आपकी अपनी मर्जी है ना, आप आए या ना आए। ये ना कहें कि आप आते नहीं थे, आप हाँ मेरे साथ बैठते रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अच्छा, ये हजरत मिर्जा साहब हीरा मंडी में जाते थे और जाके जनाब ये एक सवाल किया है मैंने, अभी तक जवाब वैसे ना ही कादियानियों की तरफ से आया है, ना ही मुसलमानों की तरफ से, तो ना ही किसी की तरफ से आया ही नहीं है। तो आप मुझे कोई साहिब इल्म लग रहे हैं, तो कोई बताइए, हीरा मंडी में हजरत जी जाते थे तो क्या करने जाते थे हजरत जी, हजरत देखिए, मसीह मौद का? पहली बात तो ये है कि मैं, आपने जो बात की, जरा आपकी अपनी तहकीक है, आपके पास सारा सबूत मौजूद हैं। हाँ। अगर वो जाते थे तो वो लानती हैं, उन पर लानत करनी चाहिए। और नहीं, उससे बड़ा कैसे सबसे लानत कैसे करनी चाहिए? मतलब एक बंदा हीरा मंडी में गया है तो उसके सिर्फ हीरा मंडी में जाने की वजह से आप लानत कर रहे हैं, ये नहीं कोई नहीं, हम बात खाली नहीं है। हीरा मंडी की वजह से नहीं कर रहे। उसने जो सबसे बड़ा दुनिया में फितना फैलाया है, एक तो इस फितने की बुनियाद पर, एक उसने नहीं, अभी खत्म तक नबूवत किसी का। फितने की बात ही नहीं ना कर रहे, आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बात किसी और क्या, जगह अभी पर नहीं लेके अभी तो जा रहा। किसी फितने की बात नहीं, अभी तो सिर्फ हीरा मंडी के फजाइलो बरकात पर बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो ठीक आप मतलब कह हीरा रहे हैं। मंडी में एक बंदा गया है और मुसलमान है, अभी एक कादियानी आया था, वो कह रहा था वो मुसलमान है और मुसलमान को तुम कह रहे हो, तो वो चलो जी मान लेते हैं जी मिर्जा कादियानी मुसलमान था, लेकिन वो मुसलमान पहुंच गया हीरा मंडी। जी तो सवाल ये था कि वो मुसलमान जो हीरा मंडी पहुंचा है, मिर्जा गुलाम कादियानी, वो तो लेने क्या गया था? हालांकि ये देखिए कि मैंने अपनी किताब के अंदर भी ये हवाला लगाया है, तारीख अहमदियत जिल्द अव्वल है, सफ़ा 454 है, ये असल स्कैन मौजूद है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मिर्जा कादियानी मसीह मऊद जनवरी 1892 के तीसरे हफ्ते में लाहौर वालों पर इत्माम हुज्जत के लिए सफर लाहौर इख्तियार फरमाया। हजूर लाहौर स्टेशन से क़यामगाह तक यके पर सवार होकर पहुंचे। इब्तिदान पहले मिर्जा कादियानी जब लाहौर आए हैं ना, तो इब्तिदान हजूर ने मुंशी मीरा बख्श साहब म्यूनसिपल कमिश्नर लाहौर की कोठी वाके चूना मंडी में क़याम फरमाया। जब अच्छा। लाहौर मिर्जा कादियानी पहली दफा आया था ना,
तो आके अपना उसका मुरीद था मुंशी मीरा बख्श, अच्छा मुंशी मीरा बख्श की कोठी के ऊपर गया है, ठीक जो कि चूना मंडी में है, ठीक है ना ठीक है जी। जी। आगे लिखा है कि लेकिन जब वो जगह काफी ना रही तो आप महबूब राइयों के मकान वाके हीरा मंडी में तशरीफ ले गए। सही। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है कि मिर्जे कादियानी को मीरा बख्श की कोठी पर चैन नहीं आया जो कि लखी तवाइफ के कोठे वाके हीरा मंडी में चला गया। भाई ये एक मासूम सा सवाल है कि आखिर वो लेने अच्छा क्या गया सवाल। था, उस अच्छा कोठी सवाल। से उठ के कोठे तक का जो सफर है क्यों इख्तियार किया, बस ये सवाल है। अच्छा सवाल आपने किया है, तो इसका जवाब तो मिर्जा साहब के फॉलोअर्स को हक बनता दें आके आपको कि वो क्या लेने गए थे। ये आपको नहीं बिल्कुल उनको पता। नहीं, मैंने किसी इसके बारे में जानता नहीं। अगर वो गया इधर से आपकी तहकीक आपके पास मौजूद है, वो क्या मैंने है? तो हवाला भी दिखाया ना। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो तवाइफों के कोठे पर क्या लेने गया था? अब इसके आप दो ही हाल हो मौजूदगी सकते के हैं। अंदर ही हम आप भी नीचे बैठ के सुनिएगा, कोई कादियानी हो सकता है और ये आपका सवाल हम उससे करेंगे, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक, जज़ाक अल्लाह जी। आप हमारे साथ साथ रहा करें और फॉलो किया करें, और अगले दोस्तों को हम अब कॉल पे उठाते हैं। कोई मैं ना कोई तत्ता कादियानी आए ते कोई तबलीग करे। MR साहब तशरीफ ला रहे हैं जी, MRB साहब जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर अपना एक तो मुझे ये कादियानियत के बारे में पता भी नहीं है और दूसरा कोई मालूमात भी नहीं है इनके बारे में। अभी आपको मैंने तारुफ करवाया तो है किसका? कादियानियत। जी जी, मैं बस अपना ये कंट्रोवर्शियल ब्रॉड सुनता रहता हूँ इनकी, लेकिन वल्लाह बखुदा इनके बारे में मुझे कोई इतनी खास मालूमात है नहीं। अभी मैंने मालूमात दी तो है, अभी आप कह रहे हैं मुझे मालूमात नहीं है। मालूमात दी तो है। वो तो जो आपने बयान किया ना सर, मैंने कहा ये तो आपने बयान कर दिया। मजीद मैंने इनके बारे में ना को पढ़ा ना मजीद मजीद नहीं जानना। नहीं ओहो, अच्छा जी, सवाल क्या सर मजीद तो आपका? नहीं ना जानते। हीरा मंडी हो, लखी तवाइफ हो, मुजरा हो, साजो मौसीकी चल रही हो, तफले की थाप हो, साथ टानक वाइन की बोतल हो, इधर एक पोर्ट वाइन की बोतल पड़ी हो, साथ ही पीछे एक मुंशी हकीम नूरुद्दीन खड़ा हो जो कि जनाब कोको वाइन के डाले लेके खड़ा हो, ते जनाब मस्ती हो आंखों में, आंखें लाल सुई हो, और साथ चूड़ी पजामा खुद भी पहना हो, और जनाब गरारा भी पहना हो, और पोली पोली बुलियां से सुर्खी भी लाई हो। सही। ये ऐसी अपना- महफल के बाद कोई और तारुफ की जरूरत पड़ती है कि भाई मजीद ये तारुफ तो- करवाओ हमें, कादियानियत क्या है। ये अपना दीन को लीड करने वाले रहनुमा के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, हजरत सियासतदान मिर्जा के बारे साहब में। जी, दीन को उन्होंने लीड किया। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम था हजरत जी का, और बड़ी महान शख्सियत थे हजरत जी। मुजरे के बड़े शौकीन थे, बड़े शौकीन। इन हरकतों से लगता तो नहीं है जी बड़ी महान। नहीं, आप देखे तौहीन ना करें। MRB भाई, मोहम्मद ये रिजवान भट्ट। हरकतें रूहानी हरकतें हैं। रूहानी हरकतों को आप जिस्मानी हरकतें ना कहें। जी जी, वो फिर अल्लाह इनको तौफीक दे जी मजीद रूहानी हरकतें करने की। हाँ नहीं वो ये करते हैं, या आज तक देखे ना मिर्जा मसरूर साहब भी कर रहे हैं, मिर्जा मसरूर साहब भी कर रहे हैं, इनके सारे खलीफे लगे हुए हैं ये हरकतें करने रूहानी। ओहो। और कादियानी भी अपनी बराडों के बैठ के 24 घंटे ये रूहानी हरकतें करते हैं, जो इनके मुजरे चल रहे होते हैं। बहुत ही जो ये कोई कंट्रोवर्शियल इमाम है जी इनका। नहीं ये बड़ी महान थे। आप लगता है पहली दफा तशरीफ लाए हैं, आप हमें फॉलो कर लें और हमारी ब्राडों पे आते जाते रहा करें। MRB भाई। मोहम्मद रिजवान भट्ट। अच्छा, मोहम्मद रिजवान भट्ट भाई, रिजवान भट्ट भाई आप आते जाते रहा करें, आप अच्छे इंसान हैं। ठीक है, ठीक है। तो मजीद कादियानियत के बारे में आपको इल्म हासिल करना है, ये ना कहा करें मुझे नहीं जानना। क्यों नहीं जानना जी? मैंने ठीक जानना है? नहीं, मैंने कहा आपके जानता ईमान नहीं। दीन का मसला है, आपकी आल औलाद का मसला है, आपके रिश्तेदारों का मसला है, जो कि इस चुंगल के अंदर फंस रहे हैं, और आप ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते मुझे नहीं जी इनके बारे में। क्यों नहीं जानना जी? जानना चाहिए, जानना चाहिए कि ये क्या है, कौन है ये लोग। ठीक है ना?
बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप बड़े प्यार वाले हैं, बड़े प्यारे हैं। अच्छा जी, अगले कॉलर को मैं उठा रहा हूँ। उबैद भाई कॉल तो आई है, गायब हो गए। अच्छा जी, मोहम्मद, ये कौन है? मोहम्मद सुहेल है। अच्छा सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मुफ्ती साहब जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुहेल अपने भाई, मुझे लग रहा है कि YouTube चैनल खत्म नबूवत टाइम्स पर भी आपने इसको लाइव किया हुआ है। नहीं जनाब, उधर नहीं जा रही। नहीं किया? इतनी रूहानी तबलीग और इतनी रूहानियत अब ये कैसे मिलेगी लोगों को? ये कैसे मुस्तफीज होंगे इस रूहानियत से? सारी ज़ाया हो गई है, तबलीग ज़ाया हो गई है। हाँ जी, तबलीग सुहेल भाई ज़ाया हो गई है। तबलीग ज़ाया हो जाए तो काम खराब हो जाता है। हाँ जी, तो फिर अगले कॉलर को उठाऊं फिर मैं? सही बात है जी। क्या आप उठाएंगे? कोई नहीं, ला कल का दिन इंशाल्लाह होगा। की है जी जनाब, क्यों नहीं? ओ की किया जी। अच्छा जी, अगले कॉलर को उठाने लगा हूं मैं। ओहो, नवा नवा राज और गश्ती मादा बच्चा अच्छा। मौलवी पैन चौथ मुसलमानदार गश्ती सुभान कुत्ती मादा बच्चा भारत सुभान जिंदाबाद सुभान पैनुलन पैन चौथ गश्ती कुत्ती सुभान मादा बच्चा तेरी बेटी दी फुद्दी विच ना मारी पैन चौथ भारत जिंदाबाद हिंदुस्तानियों जिंदाबाद पैन चौथ। कादियानी मुरब्बी साहब नवा राज साहब तशरीफ लाए, तबलीग की और तबलीग करके चले भी गए। रूहानी खजाइन खोल के रख दी है मुरब्बी साहब ने। जिंदाबाद भाई, बड़ी तबलीग की है भाई। मैं ना रूह मोहतर हो गई है, रूह मोहतर हो गई है। और जनाब इतना रूहानी दर्स दिया है कादियानी मुरब्बी नवा राज साहब ने, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगले कॉलर को हम उठाते हैं। हसन साहब हैं, कौन है जी जनाब? हसनी साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आपकी? बड़ी बेहतरीन, अगे नालों बेहतरीन हो गई है बगा जो हूँ। मैं ते ढिली मट्ठी हुई सी ते शाद बाद हो गई तबीयत। मुफ्ती साहब, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ नहीं खलीफा अव्वल नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ, ਹਸਨੈਨ ਅਹਿਮਦ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਖਲੂਫੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ, ਸੀਟ ਵੱਡੀ ਦਵੋ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਿਠਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣੋ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਐਡੇ लो मेरी वो डिमांड नहीं है, या वो की कहते ने लो ख्वाहिश नहीं है, अपनी ख्वाहिश को वड्डी जी सीट ते बिठाओ मैनू। अच्छा शाह जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਹੜੀ? ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਰੂਟ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੱਜ ਜਾ ਕੇ? ਲੱਖੀ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਏ ਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਲੱਕੀ ਤਵਾਏ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਨਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ? ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿਧਰੇ?
نہیں نہیں وہ حضرت جی دی سنت ہے نا تسی کہ میں سبحان سنت عمل اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ نہیں قاضی یار نہیں محمد صاحب تمہیں پتا ہے حضرت جی دے ٹائم انگل ٹھوک دے ہوندے سن انہوں ہاں پتا جی ہوندا ہاں سی جی کہ حضرت ہاں جی جی کتنے ہاں جی کھلوتے نے صف دے وچ کیڑی جگہ تے کھڑے نے نہیں ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ یا ਇਲਹਾਮ ਹੋ وہ ਜਾਂਦਾ مطلب اس سنت عمل کیتا جے کہ جلاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا اور حضرت مسیح صاحب کی مقد سے 16 دن تک خون جاری رہا وہ کدھر آئے تے نہیں جے کم کروائے اتھے دیکھے ہو جے نہیں نہیں شاہ جی بس نا تھوڑا یہ کام سنت ادا ہوئی ہے گزر کے آیا میں اچھا ہوں تھوڑی جی سنت تے آ گئے ہو تسی میں تو سمجھا سی کوئی وڈی جی سنت تے عمل کر کے آئے ਨਹੀਂ 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 ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜੇ ਤੇ ਸੁਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਤਬਲੀਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲਰ ریحان کاظمی صاحب آئے ہیں جی جناب وعلیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ مسیح موعود صاحب کی تبلیغ کناروں تک پہنچا رہے ہیں دنیا کے دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی ہے ان کو تو چاہیے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا کوئی رتبہ شتبہ دے کوئی خلیفہ مانے جو اتنی تبلیغ کر رہے ہیں جو تبلیغ یہ اپنی براڈوں پہ نہیں کرے وہ آپ یہاں کر رہے ہیں نہیں تسی ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਓ دیکھیں نا نیچے چاہتے ہو کہ مربی کیا قادیانی ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਮੁਫਤੀ مبشر ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ مفتی ہو صاحب دیکھیں نا آپ کو الحمدللہ سب کچھ پڑھنا بھی آتا ہے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں آپ مفتی الحمدللہ قرآن اور اس کے علاوہ مسیح موعود صاحب کی کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں ان کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں تو خلیفہ تو پھر آپ کو ماننا چاہیے ان کو خلیفہ وقت مفتی مبشر شاہ خلیفہ وقت نال وہ بھی لفظ بھی بولنا جانا مفتی مبشر یدا یلا جڑا بولتے ہیں مرزا مسرور یدا یلا جی بالکل وہ ید یلا ایک لفظ بولتے ہیں لوگ بالکل نصر و نتیز یدا یلا بالکل بالکل اچھا کمال ہو گئی یار سبحان اللہ چس نہیں کوئی آئی چس نہیں آئی ویسے تو میری براڑ دے اتنے بڑی تبلیغ کرتے نے قادیانی اج کوئی تبلیغ خاص ہوئی کوئی نہیں ہے مفتی صاحب وہ ملک طلعت کی براڈ پہ پچھلے دنوں ہم نے سوال کیا وہ 50 اور 5 والی جو مرزا صاحب کی جو روحانیت والی بات ہے نا کہ ہم نے 50 کا چندہ لیا تو ہم تو روحانی بات کہیں گے نا گستاخی ہو جائے گی ورنہ تو میں نے اس کو کہا یہ مرزا صاحب نے 50 کی جگہ 5 وہ معذرت انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا وہ میں نے کہا یہ 50 کی جگہ 5 لکھ دی اور چندہ بھی کھا لیا تو کہتے ہیں وہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ شغل لگاتے تھے شغل لگاتے تھے ہاں طلعت نے کہا ملک طلعت کہتے ہیں مرزا صاحب شغل لگاتے تھے اور مرزا طلعت صاحب جو ہے نا وہ آج کل خود انہوں نے وہ خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا وہ کہہ رہے ہیں مرزا مسرور کو میں نہیں مانتا اب میں خود ایک جماعت اللہ والی جماعت بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اس کا لیڈر ہوں اور میری جماعت کے اندر جو چندہ ہے وہ یتیموں اور مسکینوں کو دیا جائے گا یتیموں اور مسکینوں کو چندہ دیا جائے گا تو وہ اسی وجہ سے وہ کنجریوں کے ساتھ وہ میچ لگا رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر اور وہ کنجریاں چندے دے رہی ہیں اور نیچے بیٹھ کے چندے دے رہے ہیں مرزا طلعت صاحب کو ہاں جی چندے دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یتیموں اور مسکینوں کو چندہ ہے میری جماعت بالکل ایسی ہے ہاں تے کوئی نہیں پھر کوئی حساب کتاب کو نہیں اج نہیں دیہڑی نہیں لگی یار کی چکر سہیل دیہڑی ویسے لگ گئی آپ کو دیہڑی کو نہیں لگی نہیں دیہڑی نو کی دیہڑی کہندے نے دیہڑی لگی کو نہیں اج مندا ہی رہے مندا رہے اج میں نہ کوئی تتا جا قادیانی آنا چاہیے تتا جا تیری بہن دی تیری ماں کو 5 7 10 15 20 انج ایک سپیڈ دے نال گالاں کڈے پھر چس ہوندی ہے نا
ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਨੇ रिजवान साहब तशरीफ ले आ रहे ने जी। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम जनाबे अली की हाल ने मेरे जी भरा दा जी वालेकुम सलाम। नाल कौन बैठे दे ने भाई हो रही है मैनू जानदे ने लगदा है। अच्छा जी जी हुक्म फरमाओ जनाब। हुक्म जनाबे अली मैं शिया जे शियाने अली जे। अच्छा जी हाँ जी वो तो है वो, लेकिन मैं क्या कोई हजरत मसीह मऊद साहब की कोई गल सुनाओ ना, कोई रूहानी जी। हजरी माउद साहब नू असी कोई किसी नू नहीं जानते, असी पंज दिन पाक नू जानने आ ते अल्लाह जानने। नहीं वो ते इमाम मेहदी साहब नू नहीं तुसी मनदे? मैं असी सारे नहीं मन मुन लेने आ, लेकिन पहले तो शुरू करना, पहले तो जो को मनाजरा नहीं करना इमाम मेहदी साहब नू नहीं मनदे है तुसी? पहले तो शुरू हो, पहले तो 12 नहीं इमाम मेहदी साहब जानते भी है वो कौन ने इमाम मेहदी? 12 हाँ जी 12 कौन ने इमाम मेहदी? 12 नू मनने 90 याजली पाक दे बच्चे ने सब तो की छोटे। होया वे? याजली पाक दे बच्चे ने सब तो छोटे। या अली पाक दे सब तो छोटे बच्चे ने? बेटे ने हाँ जी बेटे ने। अच्छा ते ए मिर्जा कादियानी कौन ए या अली पाक दा बच्चा है? कौन मिर्जा कादियानी? मिर्जा कादियानी कौन जानदा जे? ओ यार इमाम मेहदी साहब दी गल कर रहा हां मैं। ए जसीरतुल मेहदी दे विच तस्वीर भी है। बाजी मेरी गल कहंदा कि मैं इमाम मेहदी हां। क्या कहंदा है? हां जी दाढ़ी ते चोरा ए देखो ए थल्ले लिखिया भी जे ए पढ़ सकते हो की लिखिया है? हाँ जी दाढ़ी ते चोरा नहीं लगा। ए पढ़ो की लिखिया है? ये कहंदा हजरत मिर्जा गुलाम मेहदी देवबंदी देव मसीह मेहदी है। कौन है एक मिर्जा एनू तो मैं पहली बार वेखियां ना, मैं दी तस्वीरां लगी ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। इमाम मेहदी साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮੇਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ। ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਈ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਓਏ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਜੇ? ਆਹੋ ਤੇ ਯਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜੀ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5 ਦਿਨ ਪਾਕ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਮਾਮ ਮੇਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਫੜਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ? ਇਮਾਮ ਮੇਹਦੀ ਸਾਹਿਬ सुनो तो सही सुनो, अल्लाह कहता है इनके दिलों पर हमने मोहरें लगा दी। अच्छा यारवें ने के 12वें ने? देखो ये कीड़ा बंदा है वो, मैं कीड़े बंदे ना बहस मैं भा फिर टुर ना जावां। ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨਪੜ ਚਿੱਟਾ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਨਪੜਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਪੜ ਕੇ ਆਓ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਪੜ ਪੁੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਲੀ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਯਾ ਅਲੀ हैदर ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ? बस मुफ्ती साहब ये इंटरनेट का कोई मसला चल रहा है। नारा से ला इधर अली हैदर अली या अली हैदर नारा हैदरी अली हैदर। वे मरज़इयो ओ नेड़े नेड़े आ जाओ यार, की करते हो सारे? यार कोई नहीं यार, आज मंदा ही रहा है, अज नहीं भाई यार। रिजवान साहब ना करो यार, तुम काल ना करो, तुम पढ़ पुड़ के आओ। तुम आपे ही कहते हो कि मैं अनपढ़ हाँ, ते इत्थे अनपढ़ां वाला चक्कर को नहीं है, इत्थे पढ़ पुड़ के आना पैंदा है। आए ने भाई 9K साहब तशरीफ ले आ रहे हैं। जी जनाब 9K साहब अली हैदर म्यूट हटाओ 9K साहब। लगता इन्हां दा मूड शूड कोनी जे है, वो वैसे ही बहन वास्ते आए ने चस्के चुस्के लैन। मेरी बराड़ चस्के वाली नहीं है, इत्थे ते आ के बस दे मार 4.5। हाँ जी अच्छा जी यार रिजवान साहब क्यों बार बार काला पा रहे हो? चलो मैं काल ते चुक ही लेना तुहानू। मेरा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਵੇ।
ਜਾਇਲੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਠੋਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪਿਆ। ਹਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਟੁੰਗ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। 9K ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਠੋਕ ਛੜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਚਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਣੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੇਲ, ਮੰਦੇ ਠੰਡੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਯਾਰ। जनाब है 2-3 कादियानी बुन बैठे लेकिन आंदे नहीं पे। ओए आओ ना यार, कोई नहीं आनगे हौली हौली आनगे। तबलीग करो यार। हजरत जी का मुजरा शुरू होया ते फिर वेखी तो सही अंज खुदा जो निकल के आनगे। हजरत मिर्जा मसीह मऊद साहब का मुजरा, हाँ जी मुजरा शुरू करिए, फिर मुजरा शुरू हजरत जी का। क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं है हजरत साहब भी थके ने जरा। हजरत जी का मुजरा शुरू करिए। ते कित्थे सी अजे हुण इत्थे पई सी किताब जिक्रे खबीस, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਬੀਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਕਿੱਧਰ ਆ ਛੜੀ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਬੀਸ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਬਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਐ। हेलो आ गया जे। हजरत जी का मुजरा शुरू करिए फिर। हजरत मिर्जा साहब के मुजरे का वक़्त हुआ चाहता है। हजरत मिर्जा जी के मुजरा शुरू होने लगा है भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी तशरीफ ले आओ भाई। लो जी ये किताब है मुफ्ती सादक की जिक्र खबीस। मुफ्ती सादक मिर्ज़ा कादियानी के 313 जैली साहबियों में शामिल है और इसका राइट हैंड ये उम्मती था। उसने मिर्ज़ा कादियानी की शान के ऊपर ये किताब लिखी है। इसके सफ़ा नंबर 39 के ऊपर अगर हम जाते हैं, ये ले जी सफ़ा 39 है और बड़ी सी हेडिंग लिखी हुई है गरारा। लो जी गरारा। आखिरी अयाम में हजूर हमेशा ऐसे पजामे पहना करते थे जो नीचे से तंग ऊपर से खुले गौ दुम तरज के होते थे। ठीक है, पजामा चूड़ी पजामा जिन्हों कहते हैं चूड़ी पजामा। लेकिन शुरू में यानी 1890 से लेके 1895 में मैंने हजूर को बाज़ दफ़ा गरारा पहने हुए भी देखा है। चमक छल्लो नहीं चमक छल्लो, मारो भाई नारा मसीह मऊद चमक छल्लो। अच्छा जी ए दसो तुसी कि ए जे मसीह मऊद मिर्ज़ा कादियानी ਲੱਖੀ ਤਵਾਇਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਟੁੰਡੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਇਹ हजूर का दायां हाथ। लो हजूर की दाईं कलाई हाथ और कोहनी के दरमियान का हिस्सा कमजोर था। फरमाया करते थे कि मैं बचपन में एक दफ़ा गिर गया था और इस बाजू की हड्डी टूट गई थी, तब से इसमें कमज़ोरी है और मैं चीज़ पकड़ नहीं सकता। इसी वजह से मैं चाय की प्याली बाएं हाथ से उठाता हूँ। हजरत जी टुंडे था जे मसीह मऊ टुंडा ही होए। तुसी दसो टुंडा मसीह गरारा पाया, चूड़ी पजामा पाया, नाले दे नाल पूरे घर ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਠੁਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਹਾਏ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੁਮਕੇ ਤੇ ਝੁਮਕੇ यार। एक मिनट कलर आए ने कोई ट्रू इस्लाम साहब आ रहे हैं भाई, ट्रू साहब टुर भी गए, आए हैं और टुर गए हैं। बंदे रुक रहे नहीं है, पता नहीं। राशिद साहब आ रहे हैं जी, राशिद साहब जी, राशिद साहब। हाँ जी, अपनी बहन का भी बताओ ना, वो नीचे क्या पहनते चलती है? बहन का भी बताऊं? हाँ जी, अपनी बहन का बताओ ना, अपनी बेगम का बताओ, बहन का बताओ। थोड़ा खबीस ना हो तो कुत्ता कमीना बेगैरत। जी बहन का भी बताने लगा। चले गए आप, बहन का पूछा तो बताने तो लगा। ये इसी के इसके पिछले सफे के ऊपर ये है, ओनू कुछ वेंदा है, सफा 38 है, सफा 38 ओनू कुछ वेंदा है। हजरत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी लड़की बतौरे खादमा के रहा करती थी। बहन बहन आ गई है, नीम दीवानी बहन। एक दफा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहां अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठकर नहाने लग गई बहन। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਨ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ नहीं दसना। वो बहन कपड़े उतार के नंगी बैठ के नहाने लग गई। वो बहन, वो नीम दीवानी बहन हजरत मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के सामने ही बैठ के, हाँ जी, बैठ के नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ़ रहे और साथ उसको देखते भी रहे। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आन निकली। उसने उस लड़की को कहा कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी में और उनके सामने तुमने ये क्या हरकत की? तो उसने हंस कर जवाब दिया कि ये तो मेरा प्यारा है, आई लव यू। बहन अब बता रहा जरा, ये बहन मेरी थी कि तुम्हारी थी जो मिर्जा कादियानी के सामने नंगी होके बैठ के नहाने लग गई थी? बहन नी बहन। सेल दिहाड़ी को नहीं लगी भाई। मुफ्ती साहब कितने कादियानी बैठे हैं, लेकिन डेट लगता है दिहाड़ी जी जनाब। चौधरी साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਮੌਜੂਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਰਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਣੀ ਯੱਕ ਨੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੇਹਰਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਓ ਜੀ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਵੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਛੋੜੋ। ਔਰ ਨਸ ਤੂੰ ਬੰਦਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹਿਣ ਯੱਕਾ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਦਮਾਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜਦੇ ਹੋ ਪਏ ਬਦਮਾਸ਼ੋ। ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ੋ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਬਦਮਾਸ਼ੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਦਮਾਸ਼ੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੋ। ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਕਲੋ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸੇਲ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਰਾਸ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਲਈ ਏ? ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
की कुत्ते आपको बकवास लाई है या मौलवी ओए तेरे तेरा- मुंह च मूत्रा खलोते ओए तेरी बेगैरत दे बच्चे ओए तेरी- कुत्ते कमीने दलिया चूड़े अपनी बहन की गल्ला सुनांदा कोई शर्म कर बहन दी छक्की या बहन दी कुड़ी या बहन दी दाढ़ी तो सुलत रखी है मुंह ते तू कुत्तियां को तू मुंह अड्डे होया इथे बैठे बल्ले कोई शर्म या आंदी कोई बंदे दी अपनी इंसानियत होंदी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਨਵੀ ਨੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਨਵੀ ਨੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਲੈ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਮਰਬੀਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਸ ਕਿਉਂ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਰ ਗਏ ਓਏ ਹਾਏ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ शाह जी ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਜੇ ਤਸੀਨ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੇ ਗੈਰਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ मैं तो फॉलो कर लिया बिल्कुल ठीक अच्छा जी लामा साहब कोई और गल करनी है तो कर लो नहीं तो फिर मैं बेहरुमती नहीं उलमा इकराम दी करवाना चाहता नहीं तुसी तोन के रखो मैं थल्ले ही आ कोई इशू नहीं कोई इशू बदतमीज हुंदे ने बड़ी कोई जज़ाकल्लाह मैं जी अगले कॉलर नु चुकन लगा वां क्योंकि कादियानी साडे नाल बदतमीजी जिन्नी मर्जी करन नो टेंशन ही कोई नहीं ते वो फिर साडे उलमा इकराम वो फिर अच्छी बात ने कादियानियों किथे गए हो यार मलक तलत अजे हुण आया सी ते टुर गए टुर भी गए यार किधर गए हैं मलक किते थल्ले बह के ते नहीं सुनदा पिया तू तलत मलक इधर आ तेरी मैं तबलीग करावा तेरिया बैतां करावा इत्थे जल्दी जल्दी आ जा काल ते आ सुहेल ये मुफ्ती साहब मर जा तबलीग तो बढ़ गई है फिर पता लगता है मुफ्ती साहब आपके ऊपर रिपोर्ट लगी है मैं कहता रिपोर्टां पै रही ने ते हुण दुकान बंद करन दी वारी आ गई है दुकान बंद करिए रिपोर्टां पै रही ने रिपोर्टां पै गई भाई रिपोर्टां हो गई भाई परचे कट गए ने भाई परचे हो गए भाई निकलिए फिर दुकान बंद करके पोले पोले चलो भाई रब रखा जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जल्दी मिलते हैं ते मिर्ज़े कादियानी दी तंबी खोलने अगली बराड़ ते जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो मैनू अस्सलाम वालेकुम मंजूर है प्यारे इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।